नाज़रीन, जगदीश में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के सुरंग कोर्ट में दो फरीकों में कस्टोडियन की जमीन पर तनाजा हुआ। एक शख्स ने 2015 में दूसरे शख्स से 18 लाख की रकम में जमीन खरीदी। अब कस्टोडियन ने दावा किया है कि यह जमीन कस्टोडियन की है। 2015 से आज तक कस्टोडियन कहां थी? आज इस जमीन को इंतजामिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब जिस शख्स ने जमीन खरीदी है उसका कहना है कि इंतजामिया इस मामले की इंक्वायरी करे और उस शख्स ने मुझसे जो रकम वसूल की है वो वापस करवाई जाए। मोहम्मद असलम कोहली ने यह भी मुतालबा किया कि मज़कूरा रकम उस शख्स से वसूल करके खरीदार को वापस की जाए या सरकारी खजाने में जमा करवाई जाए। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। ज्यादा थले ना खींचो, शॉट मार लो। कौन करो कौन ठीक है सारी ने मालिक 8 कनाल जगह बड़ी वो पहले ऐसा जो प्लाट छोटे 5-5 मरले ले सन जड़ी बड़ी है साडा भी 10-10 मरले हो गए। नहीं वो ठीक कर अपना तरीका ठीक दसे कानून को क्या नाम है सर? नसीम अख्तर। नसीम जी, क्या परेशानी आनी फिर से? सर हमने यहाँ पे जगह ली है, अपनी ज़मीन में बैठे हैं। 2015 से हमने ये ज़मीन ली थी, तो हमने एक बार पहले मकान यहाँ पे चढ़ाया, फिर वो इन जिन्होंने जगह दी थी वो बोल रहे आज हम वापस करेंगे। ये हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है? ये बोल रहे कि हम ज़मीन वापस करेंगे। पहले हमें उस शेड से निकाला गया, उस मकान से निकाला गया, आज फिर से बोल रहे, फिर से हमने ये एक बनाया छोटा सा, फिर हमने यहाँ पे ईंटें, रेत, बजरी सब कुछ डाला सामान के हम यहाँ पे मकान बनाएंगे। फिर आज बोल रहे इससे भी निकलो। हमारे साथ ये क्या ज़्यादती है? हमारे साथ इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे मकान बनाना है, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, तो हम भी किसी परेशानी से घर से निकलें। देखो हमारा क्या हाल हो रहा है, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। अभी हमने इतनी मुश्किलें फेस की हैं, तो कब से यहाँ पे ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। कोई भी तो किससे जगह ली थी आपने? हमने मोहम्मद सादिक से। कितने पैसे दिए थे उसको? 18 लाख। तो अब और आज यहाँ से सड़क निकली, पहले सड़क नहीं थी, आज सड़क निकली, वो बोल रहा हमें ज़मीन वापस करूँगा। ये कौन सा इंसाफ है उसका? ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ क्या कर रही है? उन्हें भी इंसाफ की बातें करनी चाहिए कि आज आप कैसे ले सकते हो वापस इनसे ज़मीन। बच्चे किराए पर इधर उधर रह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? क्या बनाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हम के साथ कोई भी दखल अंदाज ना करे, हमें मकान बनाने दे और हमें यहाँ रहने दे सुकून से। क्या नाम है तुम्हारा? जी परवीन अख्तर। क्या कहना चाह रहे हो, क्या परेशानी? जनाब कहना यह चाहवा कि हमने यह ज़मीन ली थी 2015 में, तो हमारा बच्चा आज दरबदार हुआ, हम इत मकान बनाना चाहवा, तो उस तो बाद हमने पैसा देकर ज़मीन खरीदी। आज रोड निकली तो हमारा नाल ना इंसाफ़ी हो रही है। जिन्होंने बंदा को ली थी वे हमारा ना हेरा फेरी करे। आज कहें कि ज़मीन मारी है, गवर्नमेंट कह के मारी है, तो हमने पैसा देगा हमारा को ना बंदा ने ले गए, ज़मीन दी थी 18 लाख रुपये ले गए। हमने मकान बेचियो पहला, और ज़मीन कोई बेच गए, बच्चों की दूरों का इत ली के इत हम नज़दीक रह गया कि बच्चों ने पढ़ावांगा। अब वह गल नहीं, हमने मकान नहीं बनाने देता। ये हमारा माल मटीरियल लगा पीछे पे हुआ, हमने कीमती आन का सटाए वो गरीब शख्स बहुत पे हुआ है। अब बच्चा हमारा दर बदारे
हम ये औरत देखो दार बदार हुई हैं, देखो हम ना बच्चों को पता नहीं रहा तो जगह छोड़ी है, थोड़ी जगह है इसके बीच देखो हम बर्तन तरह बैसा बच्चों ने बिठावा कौन सो सके तुम दसो तुम ही तियां भेण वाला है तो हमारे नाल ये ना इंसाफी क्यों हो रही है? कोई तो गल करो। आज औरतों वास्ते कितनी उरा परा कितनी तुम दसो और सहूलियात है, हमारा वास्ते क्यों नहीं सहूलियात? हम हमारी क्या गलती है? पैसा दे जमीन खरीदी या इसमें मकान क्यों नहीं बनाने क्या देता? चाहने तो क्या होना चाहिए? हम चाहवा यही कि हम ना अपनी ज़मीन हमने पैसा देगा ली रही है, हम इसमें मकान बनाना चाहवा और बच्चों ने हम कि जिस तरह आखिर इसला दुनिया हुकूमत के हम बच्चों ने पढ़ावे लोग तो हम बच्चों ने पढ़ावा, हमारा बच्चा दार बता रहे किराए पर हम रूम रहेगा, इंसाफ ही चाहवा, अलॉटमेंट हमारा ना जमीन करें तो उनके नाल कार्रवाई जिन बंदों ने हमारा नाल या ना इंसाफी की है उन्होंने पूछ के हमारा नाल कोई इंसाफ की गल कराओ तो और हम ना इत मकान बनावा और हम अपना बच्चा ना पढ़ावा, हम पैसा देगा जमीन ली भी हमने फ्री नहीं ली। आपका नाम? जी मेरा नाम मीर हुसैन। मीर हुसैन जी बताएं क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी ये है कि 2015 में मैंने ये ज़मीन मोहम्मद सादिक सन ऑफ हबीब से ली थी। उन्होंने कहा था उस टाइम कि ये रकबा जो भी है मलकीत है वो हमने पैसे देकर 18 लाख रुपया ज़मीन ख़रीदा और ये 8-10 साल में कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं था हुआ। अब यहाँ से ये रोड निकली और उसने आला हुकाम से मिलकर यहाँ के मैडम से यहाँ के DSP साहब जो उनमें वो रोल अदा कर रहे हैं उन्होंने हम पे दबाव करके प्रेशराइज़ करके पहला हमारा एक शेड बना हुआ था जो वहाँ से इन्होंने उखेड़ा जिसमें हमारा माल मवेशी रहा करता था। सब लोगों को पता है, यहाँ के हमारे पड़ोसी 200-400 घर हैं उन सबको पता है हमारे यहाँ मवेशी रहते थे और वो यहाँ से उखेड़ा गया शेड। फिर हमने नया बनाया, फिर हम पे ऑपरेशन डालकर और यहाँ से आज हम ही कह रहे हैं कि 145 हमने नाफिज कर दिया है। यहाँ 145 लगने की कोई कारण नहीं था क्योंकि यहाँ बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम यहाँ बस रहे थे। अब ये साजिश के तरीके से ये हमारा जो है 145 लगाया गया है। मीर हुसैन जी एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 2015 में हमने ये जो लैंड है जो खरीदी थी तो उस समय आपको पता था कि ये कस्टोडियम लैंड है? सर उस टाइम को पता नहीं था। उस टाइम उस सादिक ने कहा कि हमारी मलकीत है, जब पैसा चला गया उस टाइम हमें पता चला। उस टाइम ये खरीदो फरोख्त जो भी थी लोग ले रहे थे। निस्ब से ज़्यादा सुनकोट जो है कस्टोडियम लैंड बिका हुआ है। यहाँ हबीब नगर का है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 10-10 मंजिल बनी हुई। चेक पोस्ट पर आप देखें हमारे आदमी ने सब कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ मेरे लिए कानून बना रहे हैं कि क्यों लिया है, अब बाकी वालों को कोई नहीं पूछता है, तो क्या मेरे लिए कह रहे हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन और जो और विन डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या उन पे कार्रवाई की जिन्होंने इस तरह की जगह को? सर वो मेल मिलाप वाले बड़े लोगों की उन्होंने इन्वॉल्व किए हुए हैं। जो गुरसाई का एक मुंशी हाजी है वो आता है, ये फजल लूंगी है जिस फजल पे 160 पर्चे के चलान है, 160 का 376 में वो अंदर रहा है 3 साल। वो हिस्ट्री शीटर आदमी है और वो क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने यहाँ के पैसा खर्चा करते हैं, पता नहीं डाका मार के कहाँ से लाते हैं। कितने लोगों को उन्होंने यहाँ जगह बेची है? सर ये जो लगभग तकरीबन 10 आदमी हैं यहाँ पे। हमारे 8 मरले का प्लाट है तो हमने भी दिया हुआ है यहाँ पे, उनको पैसे दिए लेकिन उन्होंने मलकीती उसका मोहम्मद सादिक सन ऑफ हबीब उसको हमने पैसे दिए हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हमें मलकीती करके कि हमारी जो है दादे वरस्त है तो वो हमें दे के हमारे से पैसे वसूल किए। बाद में जब हमने रिकॉर्ड देखा तो उसमें ये कस्टोडियन लैंड थी। तो क्या चाहते हैं अब क्या होना चाहिए? हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो हमने पैसा दिया वो वापस होना चाहिए। उस बंदे पे FIR लगनी चाहिए। आज के रेट में पैसे, आज के रेट में हमारे पैसे वापस होने चाहिए। उस टाइम के रेट में पैसे दिए थे। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह कि आपने बताया कि उन्होंने हमें जगह बेची उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई डिपार्टमेंट की तरफ। अगर आपकी डिमांड्स नहीं पूरी होती है तो उसके बाद जितने भी लोग हैं क्या करेंगे? सर अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी जितने भी हम लोग हैं हम सबसे पहले रोडों पे आएंगे। तो जो भी है कार्रवाई है हम करने के लिए तैयार हैं। मैं नाम? जी मोहम्मद असलम कोहली। कोहली साहब बताएं किस तरह की परेशानी जो आपको? सर 2015 में हमने ये ज़मीन खरीदी थी जिस पर आज 145 हुआ। बदकिस्मती है कि इतने टाइम के बाद यहाँ कोई 10-12 लोग मकान बनाना चाहते थे तो इनको रोका गया। तो फिर हमने अप्रोच की तहसील इंतज़ामिया से, तो तहसील इंतज़ामिया ने हमें मकान बनाने से बिल्कुल रोक दिया और 27 तारीख को 145 नाफिज किया
जिसकी तुरंत कार्रवाई हो के इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ SHO साहब हैं, यहाँ तहसीलदार है, नायब तहसीलदार लसाना जो कमीशन में आया है, गर्दावर है, पटवारी है, उन लोगों ने इस ज़मीन की नाप तोल करके ये कोई 8 कनाल कुछ ज़मीन है और आज हमें ये पता चलता कि ये ज़मीन कस्टोडियन है। अगर ये ज़मीन कस्टोडियन है तो हमने इंतज़ामिया को कहा कि उस आदमी से हमारा पैसा वापस करवाओ या जो पैसा उसने हमसे लिया है इलीगल वो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करके इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कीजिए। उसके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। और आज जिन लोगों ने पैसा दे के यहाँ मटेरियल स्टॉक के काम करना चाहते हैं उनको रोक दिया गया है। हमारी ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील है, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से अपील है और डिविजनल कमिश्नर साहब से अपील है और डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से अपील है कि वो इसमें ज़ाती मुलाकात करके हमारे साथ इंसाफ करें और इस आदमी से ये 18 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट ख़जाना में जमा करवाए जाएँ या हमें वापस करवाया जाए। यहाँ पोजीशन हमारी है और हमारी पोजीशन जो है वो आज हमसे छीनी जा रही है। तो दूसरा मैडम ने ये ऑर्डर किया है, जो ऑर्डर मैं आपको शो करता हूँ, जिसकी सर्टिफाइड कापी ये है। और बदकिस्मती मैडम की, मैडम यहाँ की लोकल है और मैडम ने सेम नंबर डेट का एक डॉक्यूमेंट बगैर साइन के, बगैर मोहर के हमारी अपोजिशन पार्टी को दिया, उनसे भारी रकम वसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कि ये इतना काला कानून क्या है? तो क्या कहना चाहेंगे आपको, मतलब जिस बंदे ने यहाँ जब जगह बेची थी तब आपको पता था कि ये कस्टोडियन लैंड नहीं था, कोई पता नहीं था। ये जब अब डिस्प्यूट हुआ है तब हमें ये पता चलता कि ये कस्टोडियन ज़मीन है और जब हमें ये पता चलता तो हम इंतज़ामियों को कहते हैं कि वो पैसा जो है वो रिकवर किया जाए, वो पैसा वापस गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाया जाए जब तक इसका कोई हल होता। आपने किससे ये जगह खरीदी, क्या नाम है उसका? मोहम्मद सादिक है। कह रहे हैं कि कितने लोग हैं, 12 से 14 लोग हैं जिनका यहाँ कब्ज़ा है। ये 3 कनाल जगह जो है मीर सेन और कुछ लोगों ने ली है और उसके साथ वाली जो ये नीचे ज़मीन है ये हमने लिया, लेकिन आदमी वो इस वक्त तक लिख के दे नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारे नाम अलाट हो और जो पैसा इन्होंने हमसे लिया वो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। यहाँ जो बैठे हैं लोग, एक ये हैं अब्दुल खालिक हैं, इन्होंने लिया है, अब्दुल कयूम है, इन्होंने लिया है, ये मोहम्मद शकील है, इन्होंने लिया है, मोहम्मद फारूक है, इन्होंने लिया है, फजल हुसैन है, उसने लिया है, मुश्ताक हुसैन खटाना है, इन्होंने लिया है, अब्दुल करीम है, इन्होंने लिया है, मैंने लिया है, मोहम्मद आजम ने लिया है, अब्दुल गनी ने लिया है, ये फजल खटाना बोल दिया मैंने, हम सब ने लिया। हमें पता नहीं था कि इस ज़मीन की क्या पोजीशन है, हमने पैसा दे दिया। अब जो दूसरा फरीक है सादिक, वो कहता है कि ये कस्टोडियन है, हम कहते हैं कि हमें पैसा वापस दे दो, हमें पैसा भी वापस नहीं देता है। पहले उसने कहा था कि मैं कब्ज़ा दे के आप मटेरियल डालो, कब्ज़ा दे के फिर मैं आपको लिख के दूंगा। हमने यहाँ मटेरियल भी डाल दिया है, लेकिन इस वक्त वो इनकार हो रहा है और इस वक्त उनमें से कोई आदमी सामने नहीं आ रहा है जिन्होंने ये ज़मीन फ़रोख्त की है। और इस ज़मीन का इतना बड़ा इशू है, इस वक्त उन दोनों मालिकों को सामने आना चाहिए था कि अपना क्लेम रखना चाहिए था तहसील इंतज़ामिया के सामने, जो यहाँ इस वक्त टीम आई है उनके सामने, लेकिन वे छुप गए चोरों की तरह, क्योंकि उन्होंने चोरी की है। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से अपील करते हैं कि वो ज़ाती मुज़ाकरत करके उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाए और ये रकबा जो है हमारे नाम अलाट किया जाए। हम अपना कब्ज़ा किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। 145 क्या है, जो भी दफ़ा लगता है वो ला लें, हम अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।